स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी और इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 57। चैप्टर है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पावर एंड पॉलिटिक्स, और टॉपिक उसके अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप और वेरियस सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर कवर की है। इससे पहले गुड न्यूज फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्पेशली फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड जनरली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2024। हम at Study IQ, after analyzing the various issues which the people face in current affairs, covering those current affairs and specifically at the level of applying those current affairs sociologically, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम कम टेस्ट सीरीज। सबसे बेस्ट चीज इस प्रोग्राम की ये है कि ये हाइब्रिड प्रोग्राम है। स्टडी IQ अब यस ऑफलाइन में भी अपने फूड्स जमाने के लिए रेडी है, बिकॉज ऑफ द लव विच यू पीपल हैव शोन। इसके अंदर हम EPW जैसी मैगजीन सितंबर से लेके जुलाई तक एवरीथिंग मैं डिटेल में कवर करूंगा। ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है राइट नाउ। आई थिंक इन फ्यू आवर्स आफ्टर दिस वीडियो गोस पब्लिक वी विल बी फिलिंग दोस सीट्स। ज्वाइन राइट नाउ। और इसकी फीस वैसे 13,499 है। अगर आप फैकल्टी कोड यूज करते हो तो इसकी फीस 7,999 आ जाएगी, जो कि है डिव लाइव। तो यूज दिस कोड, एंश्योर योर स्पॉट। एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, जहां पे आपको लग रहा था कि मैं दिल्ली में आके अब सिर्फ ऑनलाइन ही तैयारी क्यों करूं, मैं घर से ही कर सकता था, मुझे ऑफलाइन चाहिए, तो वी आर कमिंग। सो नॉट जस्ट विंटर्स आर कमिंग, बट यस, इवन द स्टडी IQ इज कमिंग विथ। ऐसा प्रोग्राम अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया। EPW बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज का, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशियोलॉजी के तो स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। GS 1 के अंदर 5-5, 4-4 क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं इनफैक्ट 2014 के अंदर, और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स इतनी विस्तार से डेप्थ में कवर किए जाते हैं कि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है कि नहीं, लेकिन ये कंटेंट आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। तो डू शेयर दिस वीडियोस लिंक एंड द डिटेल ऑफ दिस प्रोग्राम विद द पीपल और विद योर कलीग्स और peer groups who are preparing for civil services examinations. It will be help not only for the organizations but also for the people who are appearing for mains 2024. और साथ ही साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, बट टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी की इंक्लूडेड है, नॉट जनरल स्टडीज। तो प्रोग्राम वैसे सोशियोलॉजी का है, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव abundant benefits for all the people preparing for GS mains. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इज largely an organizations of the people where the ultimate motto of these organization based on certain common values, maybe of identities or ideologies, to capture the power. There are different forms of political parties. Different scholars have dwelled upon it. Maurice Duverger advocates that the nature of society can help us in determining the nature of political parties present there. For example, in a traditional society, he advocates the political parties would be formed on the basis of the percepts of identities: caste-based, religion-based, ethnicity-based, tribal identity-based, gender-based parties. On the other hand, modern society में Duverger opines that the political parties are formed on the basis of the ideological orientation, left, right, and center, or maybe any other ideologies. Could be pro-right, could be tilted towards right, could be pro-business, could be pro-labor, or the various variants of left and right ideologies. लेकिन सिर्फ इस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट इन एनी सोसाइटीज। उधर हम देखते हैं कि 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशन में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है: यूनी पार्टी, बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। उससे पहले एक और जस्ट स्मॉल अनाउंसमेंट कि हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिव बैच 3 जो थिंकर से हम स्टार्ट करने वाले हैं is getting launched from 5th of June. Use the code DIVLIVE and get the entire course at 15,999. और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हमारा कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम्स है उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लगाया जाएगा by the Study IQ who are already the part of sociology batch as such. Join that batch. ये बैच उनको ज्वाइन करना है जो फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये जो बैच मैंने दिखाया था ये उनके लिए जिन्होंने या तो सोशियोलॉजी की क्लासेस कर ली है, उन्हें करंट एस्पेक्ट वाला सोशियोलॉजी कवर करना है, और कुछ लोगों ने जो क्लासेस तो कर ली है लेकिन सोशियोलॉजी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे वीकली 2 दिन क्लास होगी, एक टेस्ट होगा जहां पे EPW और सोशियोलॉजी के बेसिक एस्पेक्ट्स भी कवर किए जाएंगे रिलेटेड टू योर सिलेबस। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं यूनी पार्टी सिस्टम। यूनी पार्टी सिस्टम उसे बोला जाता है इन एनी सोसाइटी वेयर देयर इज ओनली प्रेजेंट वन पार्टी। नॉर्मली दिस सच फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट इन ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज जैसे नॉर्थ कोरिया या चाइना, जहां पे लेफ्ट पार्टीज या जो रेस्पेक्टिव पार्टीज है वो ही अलाउ की जाती है।
इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं होता। फिलहाल मैं सिर्फ पेपर 1 का डायमेंशन कवर कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज मैं पेपर 2 में कवर करूंगा। पॉजिटिव डू-ओवर बोलते हैं एक स्टेबिलिटी इंश्योर कराती है और कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होता है जब एक सिंगल पार्टी होती है। डेलिब्रेशंस का ज्यादा स्कोप नहीं होता है, इसलिए जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। Negatives भी है, uni-party systems may give you stability, may give you consistency, but the deliberation which is considered by Plato as most important aspect of developing knowledge in society is largely lacking. तो इसके कारण कुछ issues है। डेविड लेन जैसे scholars बोलते हैं organized mobilization is not possible as an alternative ideology would not be allowed and sustained in such societies. और डॉनो बोलते हैं डू नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि सिंगल पार्टी होती है तो आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं होता, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि ऑल्टरनेटिव को वोट किया जा सके। तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता तो उनका विल रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है पर्टिकुलर पार्टी को वोट करना पावर में। So therefore, there are issues with the uni-party systems, and technically in democracy, suppose if they are having uni-party systems, it is not, at the best, it can be considered as theoretical democracy, not substantive or deliberative democracy. Bi-party systems are those political systems where there are present only two parties, not more than टू होते ही मल्टी पार्टी सिस्टम बन जाता है। बाई पार्टी के भी कुछ पॉजिटिव्स है। पॉल ब्रैड जैसे स्कॉलर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी इंडिकेट करती है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हमेशा प्रेजेंट होता है कि अगर गवर्नमेंट फॉल करती है तो एक ऑल्टरनेटिव पार्टी है जो गवर्नमेंट को बना सकती है। तो कहीं पे भी वो एक इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं डेवलप होते हैं। इफेक्टिव अपोजिशन हमेशा पॉसिबल होता है। नेगेटिव्स भी इस बाई पार्टी सिस्टम्स के होते हैं, जहां पे लेसवेल बोलते हैं, हेरोल्ड लेसवेल बोलते हैं कि कैसे यहाँ पे द एंटायर नेशन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, वेयर ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एज सच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टी पार्टी सिस्टम्स के भी, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इज दोस जहां पे मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम्स। In fact, majority of the democracies today largely have multi-party systems, as we often see that state is rising in its importance, where we do see that the federal aspects are many times being questioned. तो इसके कुछ पॉजिटिव्स है। पॉजिटिव्स जो है आप अगर नोट करते हो तो वो ज्यादातर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लेकिन इसको वेस्टर्न स्कूल के अंदर नेगेटिवली देखा गया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज सच एज यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर मेजरली द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैव डेवलप्ड, दे लार्जली हैव बाई पार्टी सिस्टम्स। देयरफॉर दे लार्जली कंसीडर मल्टी पार्टी सिस्टम एज नेगेटिव और immature, indicating immaturity of democracy. Rudolph and Rudolph advocates political oppositions यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती है, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं सोसाइटी में। पॉल ब्रैस बोलते हैं आइडियोलॉजी इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज वी ऑफन सी दैट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयाराम एंड गयाराम्स आर स्ट्रांगली प्रेजेंट। एट द सेम टाइम इन द रीसेंट टाइम्स द डिफेक्शन हैज बिकम अ वेरी बिग इश्यूज वेयर द पीपल्स हॉर्स ट्रेडिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी टाइम। Morris do-Verger बोलते हैं लो वोटिंग टर्नआउट होते हैं। Many of the times the people do not largely go for vote as they do know that many times 35, 40, 50 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उन्हें लगता है कि उनको वोट दे के फायदा क्या है यार, एनीवेज दे आर नॉट गोइंग टू विन। तो पीपल डू नॉट इवन गो टू वोट। इंडिया में देखते हैं कि although the voting turnout is increasing, but at the same time it has not increased to the level which indicates the maturity or the depth or the essence of democratic spirits as far as the Indian society is concerned. But however, इसका मतलब ये नहीं है कि multi-party systems is always bad. In fact, the various Indian sociologists and political scientists has evaluated the benefits of this. Randhir Singh advocates it checks the autocratic tendencies. कहीं ना कहीं एक सिंगल पार्टी या दो पार्टी जब होती है तो ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा वो नहीं होती है इधर, और ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है जहां पे स्टेट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अनुमति होती है। दे लार्जली हैव अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन पार्टीज एंड ड्वेल अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट। जहां पे हम देखते हैं साउथ इंडिया के अंदर देयर आर मल्टीपल पार्टीज हु आर लार्जली स्पीयर हेडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। रजनी कोठारी बोलते हैं कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखती है मल्टी पार्टी सिस्टम्स, which can be clearly seen in the context of multiple regional parties are largely opposing the autocratic tendencies of the states and trying to bring equality or an equal sphere of space of articulation of interest between both the center and the states. Tista Water West Bengal party is very good example of it. Harihar Mishra बोलते हैं divisive
टेंडेंसी जो कंट्रीज के अंदर होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस एज ही लार्जली सेज दैट कि जब आप आदमी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना के इलेक्शंस लड़े और लोगों के इंटरेस्ट को या हित को या रीजन के इंटरेस्ट या हित को रिप्रेजेंट करे, तो कहीं ना कहीं वो डिविजिव टेंडेंसीज नहीं आती। अगर ये ऑप्शंस नहीं दिया जाता तो होता क्या, श्रीलंका जैसे एलटीटीटी डेवलप हो जाता है या बांग्लादेश के जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश निकल आता है, जहां पे हम रीजनल इंटरेस्ट को स्पेस नहीं देते हैं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बना के लोगों के पास ऑप्शंस होता है कि वो सरकार बनाए और अपनी आइडियोलॉजीज को प्रैक्टिस कर सके। दिस इज व्हाट द डेप्थ ऑफ द इंडियन the political parties are concerned. All these thinkers have to be remembered. If not all, at least two scholars in every political party systems has to be remembered. We need to understand this, that in contemporary time that the political parties has become a very strong phenomena. Any democracy can only sustain till the time the political parties are present. But however, the nature of the political parties to a greater extent certainly determines the character of democracies. If the parties are largely formed on the basis of caste religious ideologies, there is a tendency of having a disruptions or divisive or fissures present in these societies. But at the same time, these parties formed on the basis of caste and religious ideologies also provide an opportunities for the people who are largely downtrodden and excluded in societies, giving them opportunities to uplift themselves and becoming an important vehicle and weapon for social mobility. If this is the way you want to learn sociology, then we now have two programs. जहाँ पे foundation program is for those people who have not even started sociology but they want to do sociology seriously, fearlessly in next 4.5 months. The batch 3 starts from the sociological thinkers. Join this batch as this is the last opportunity for you as far as the 2024 mains is concerned. On the other hand, a sociology optional content enrichment या mains enrichment program जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई है और डिटेल with proper schedule टेस्ट का क्लास का is present at our website. This program is for those people जिन्होंने सोशलॉजी की कोचिंग ऑलरेडी कर ली है कहीं से भी, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, करंट नॉलेज को कहीं ना कहीं सोशलॉजिकली समझना है, एंड ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु लार्जली वांट्स टू गेट द करंट कवरेज ऑफ पास्ट 1 year from both the sociological and general studies perspective. Join this batch and really feel the difference. And yes, ऑफलाइन के अंदर लिमिटेड सीट्स है, मे बी बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स एंड बाय द टाइम यू आर वाचिंग द सीट्स मे बी फुल एंड वी विल डायरेक्टली से नो फॉर दोस पीपल हु आर इफ द सीट्स largely become full. See you in the batch. Use the code DIVLIVE to get the best discounts possible in those rates. Thank you. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।